हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा यूपीएससी की जर्नी का ये 98वां दिन है। 98वां दिन। 98 100 डेज़ होने में 2 दिन ही बाकी है और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 6:30 पे उठी हूँ। आज तारीख है 7 अप्रैल 2024 और फटाफट से पानी गर्म करके अपनी पढ़ाई शुरू की, वही टेबल लैंप लगा के। किसी ने मुझसे बोला था कि मायके आके भी आप इतना डेडिकेशन के साथ पढ़ रही हैं, क्योंकि मेरे मन में बस एक ही जुनून है कि अपने पेरेंट्स को टेम्परेरी खुशी नहीं देनी, थोड़े टाइम वाली, उनको परमानेंट खुशी देनी है। और जब भी उनका बच्चा कुछ कर रहा होता है अच्छा प्रोडक्टिव, तो सही में जो पेरेंट्स होते हैं वो दिल से खुश रहते हैं, 24 आवर्स खुश रहते हैं। वो खुशी सिर्फ कुछ चंद मिनटों की, चंद घंटों की नहीं होती और वही खुशी उनको देनी है। टेबल लैंप मैंने इसलिए ही लगाया था कि यहाँ पे बेटा और मेरे हस्बैंड जो है सो रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नींद खराब हो जाए। अभी घर के छोटे और बड़े सब उठ चुके हैं, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, ब्रेकफास्ट करते हैं और घड़ी में सुबह के 9 भी बज चुके हैं। बहुत सारे इमोशंस के साथ मन में अपने रखे हुए मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। अभी वापसी है, आज जाना है और बहुत सारा इमोशंस है मन में कि हाँ, बट ठीक है कि पेरेंट्स से मिल लिए। ये नहीं है कि मैंने पूरा टाइम पढ़ाई की है, मैंने एंजॉय भी किया है पेरेंट्स के साथ में, बहुत टाइम स्पेंड किया है फैमिली के साथ में। लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है क्योंकि आंखों में सजे हैं कुछ सपने, हर हाल में पूरे करने हैं। और मैंने बोला ना आपको, पेरेंट्स को वो वाली खुशी देनी है कि उनकी आंखों में आंसू आए तो वो सिर्फ खुशी के आंसू हो। वो वाली खुशी देनी है पेरेंट्स को, हर कदम पे देनी है। जब तक मुझ में ये समझ आई तब से वो खुशी देती आई हूँ, क्योंकि मैंने ठाना था कि पल दो पल की खुशी नहीं देनी, उनको 24 घंटे की खुशी देनी है। कि जब भी वो सुबह उठें तो उनको लगे कि हाँ, उनकी बच्ची कुछ अच्छा काम कर रही है, और जब वो सोएं तब भी उनको मन में ये आए कि हाँ, उनकी बच्ची बहुत अच्छा काम कर रही है, अपनी पूरी मेहनत कर रही है। सफल होना ना होना भगवान के हाथ में है, लेकिन पेरेंट्स को खुशी तो तभी मिल जाती है जब उनको लगता है कि उनका बच्चा उनके लिए सपने पूरे करने के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। माता पिता के लिए बेटी सबसे कीमती होती है, क्योंकि बेटी ही माता पिता की असली संपत्ति होती है। जी हाँ, वो बहुत लकी है वो माँ बाप जिनकी बेटियां हैं। और मेरे को बेटा है, लेकिन जो मेरी बहन की छोटी गुड़िया है ना, उसको मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। थोड़ी सी और यादें ताज़ा कर लेते हैं जाने से पहले। ये मेरे दादा दादी का रूम हुआ करता था। बहुत बुरा लगता है ये कहना कि हुआ करता था, इतने साल हो चुके हैं उनको गुजरे हुए, लेकिन बहुत याद आती है। यहाँ पे भी मैं बहुत पढ़ाई करती थी जब रात को उनके पास सोती थी, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे तो उनको हेल्प चाहिए होती थी, कभी भी पानी चाहिए होता था। ये वाली अलमारी, इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि इसने मेरा सामान रखा है। ये मेरा चश्मा, मेरी डायरी, कॉलेज टाइम में मैं यहाँ पे भी पढ़ती थी तो कुछ कुछ यादें हैं। कॉलेज टाइम इन द सेंस जब मैं डिप्लोमा कर रही थी, तो डिप्लोमा के टाइम पे मैं यहाँ पे इसी बैठक बोलते हैं इसको, गांव में जो लोग रहते हैं ना उनको पता होगा बैठक बैठक क्या होती है। जैसे शहरों में गेस्ट रूम होता है ना, वैसे गाँव में एक बैठक होती है जहाँ पे आसपास के लोग आते हैं, बैठते हैं। डायरी में पेन भी मेरा ऐसे कैसा रखा हुआ है, ये पेन भी उसी टाइम का है, आज से लगभग 13 साल पहले का, जब मैं डिप्लोमा करती थी। और किसी को अगर पता होगा तो ये वाली वो चीज़ें हैं जो कंप्यूटर साइंस में आती है ना, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी में, तो वो सब चीज़ें। और उस टाइम पे मैं, अभी मुझे फील होता है कि मैं रफ़ काम के लिए कितना मैं पेज ख़राब करती थी ना, कि बिल्कुल खुला खुला रफ़ काम करना है, लेकिन पता नहीं मैं ऐसा क्यों करती थी, अभी मुझे समझ में आया। तो ये सब चीज़ें, ये सब यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत, मतलब बहुत सारी यादें ऐसे ना ताज़ा हो जाती हैं जब हम घर पर आते हैं। अभी वो वाली यादें जो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मैंने आपके साथ ये कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर भी किया था, पापा मम्मी और मैं, जब मैं महज 1 साल की थी। फरवरी 1995 का फ़ोटो है ये, जब मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी थी। तब उन लोगों ने बाहर जाके फ़ोटो स्टूडियो में पिक करवाया था। पहले के टाइम पे कैमरे वाले फ़ोन तो होते नहीं थे। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, मैंने पहले भी शेयर किया था। इस तरीके से थोड़ा सा माइंड मैप करके मैं रफ नोट्स बनाती हूँ। साथ के साथ मैं नोट्स में अपना आंसर राइटिंग भी करती हूँ। वो कैसे करती हूँ मैं बताती हूँ आपको। जैसे कोई भी मैंने क्वेश्चन ले लिया, 2014 का क्वेश्चन है ये, उसको फिर मैंने थोड़ा सा अपने माइंड से थोड़ा सा ये माइंड कर लिया कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं, उसमें इंट्रोडक्शन देना है और किस तरह से सिर्फ एक ही पेन का यूज़ करना है। ये पेन सिर्फ मैंने अपने थोड़ा सा, मेरे को टॉपिक अलग से दिख जाए इसलिए किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही पेन का यूज़ किया है कि जैसे मेरे को आंसर राइटिंग करनी है एक ही पेन से, जो मेन चीज़ है उसको इस तरीके से मेरे को अंडरलाइन कर देना है। और जैसे ये वाला है, ये वाला पोर्शन भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मली मैं आपके पास जो नोट्स बना रही हूँ ना, इसी तरीके से बना रही हूँ कि मेरी जो आंसर राइटिंग है वो थोड़ा सा ठीक होती रहे। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की है, इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा दिख सकता है कि मतलब ये क्या है, बट ठीक है, जो भी है स्टार्टिंग अच्छी जा रही है। मुझे पता है कि इस तरीके से मुझे बस फटाफट से लिखना है। और ये मेरा रनिंग हैंड राइटिंग में है, प्रॉपर जैसे नोट्स बनाते हैं सजा सजा के, उस तरीके से मैंने कुछ भी नहीं किया है। रनिंग हैंड राइटिंग जस्ट कि जैसे मेरे को पेपर में आंसर लिखना है फटाफट से टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, और इस तरीके से सिर्फ मेन पॉइंट्स को ऐसे लाइन कर देना है उस तरीके से। और मैं खुद को यहाँ पे आंसर राइटिंग करके खुद को चेक भी करती हूँ
हूँ। जैसे ये वाला डायग्राम मैंने बनाया, इस वाले डायग्राम में मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई चीजें, हालांकि मैं डायग्राम इंक्लूड करना चाहती थी इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन फिर मेरे को खुद को लगा और मैंने यहाँ पे नोट लिखा भी है कि डायग्राम ना बनाते तो अच्छा लगता, क्योंकि हम नॉर्मली इस तरीके से की पॉइंट हम लिख सकते थे, और इसलिए मैंने लिखा है कि ऐसा डायग्राम कभी नहीं बनाना है जिसमें मैं अच्छे से की पॉइंट्स को, जैसे आप देख सकते हैं ये वाली चीज यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हुई, और इसमें केशवानंद भारती केस के बारे में लिखा था, लेकिन इस पे इतना नजर जाएगी ही नहीं। एक तो ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मतलब बेसिकली ना यहाँ से यहाँ तक राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही, इससे अच्छा मैं इस तरीके से बुलेट पॉइंट बना के इस चीज को लिखती तो ये ज्यादा अच्छा लगता। तो मैंने इस तरीके से लिखा है लाइक, और फिर मैंने लिखा है कि अगर इसी क्वेश्चन में कुछ और ऐड करना हुआ किसी और क्वेश्चन के लिए तो ये लाइनें मैं ऐड कर दूंगी। तो वो लाइनें मैं हर क्वेश्चन में रेड लाइन से लिखती हूँ, जो मुझे कहीं और से मिलती हैं, नेट से मिलती हैं, ताकि वो मेरे क्वेश्चन को और एनहांस कर सकें। तो बस यही है मेरी आंसर राइटिंग, और यही है मेरा जो आप कह सकते हैं कि नोट्स मेकिंग प्रोसेस। इसमें मैं जैसे ये NA पालखी वालियां हैं, इनका कोड को अलग से दर्शाया है कि इसको मेरे को यहाँ पे ना लिख के, इसको मेरे को स्टार्टिंग में ही यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि जो आंसर राइटिंग जो एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा। अगर उसको पहले ही क्वेश्चन के हम स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा अच्छा सोर्स दे देते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो उस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए मैं आंसर राइटिंग में अपनी नोट्स मेकिंग भी कर रही हूँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, और खुद की चेकिंग भी कर रही हूँ कि अगर मैं चेक कर रही होती, मुझे आंसर की स्टार्टिंग में ही किसी का कोट मिल जाता तो वो इंट्रोडक्शन को कितना एनहांस कर देता, उस आंसर को कितना एनहांस कर देता। तो इस बात का भी मैं ख्याल रखती हूँ। जब मैं पढ़ाई करके यहाँ पे आई तो मैंने देखा मम्मी हमारे लिए लंच बना रही थी, थोड़ा सा इमोशनल थी वो, क्योंकि जैसे उनकी हम 2 बेटियां हैं, मैं उनके बच्चों में 4 बच्चों में मैं सबसे बड़ी हूँ, और एक ऐसा होता है ना, सबसे बड़े बच्चे से लगाव भी होता है, छोटे से भी होता है, बट यहाँ पे तो सभी से लगाव है इनको। लेकिन एक होता है ना कि मैं बहुत दिनों में आती हूँ, और मेरी छोटी बहन है वो भी स्पेशली मुझसे मिलने आई थी यहाँ पे। जब भी मैं आती हूँ मैं उनको बुला लेती हूँ ताकि एक साथ सबसे मिलने हो जाए। नहीं वो तो वैसे भी बीच बीच में आती रहती है, मैं थोड़ा सा कम आती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं यार, बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स के लिए सपने पूरे करने हैं। मुझे याद है वो दिन जब माँ बाप ने अपने आप को धूप में रख के और मुझे छाँव में रखा था। अरे ये जस्ट कोट है मतलब, लेकिन ठीक है। उसके बाद हम निकल लिए अपना, और फिर बेटा यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। बीच बीच में रुकते रुकते हम जाते हैं, मैंने बताया था ना कि जो 3.5 घंटे का रास्ता होता है उसको हम 5 घंटे का रास्ता बना देते हैं। और उसके बाद मेरा फेवरेट डोसा, जब भी मुझे कुछ खाने में नॉर्थ इंडियन खाना होता है तो मैं खाती हूँ करेले की सब्जी और रोटी, वो मेरा फेवरेट है। और साउथ इंडियन में डोसा, और मेरा डिनर यहीं पे हो चुका है। घर जाके जब रात होगी तो डिनर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अराउंड 5:22 हम पहुंच चुके हैं अपने घर, अपने आशियाने में, अपने गवर्नमेंट क्वार्टर में। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो खुद को तो खुशी मिलती है, लेकिन थोड़े बहुत कहीं ना कहीं काम छूट जाते हैं तो घर वाले या कोई नाराज ऐसे हो जाते हैं, और जब घर के ही कामों में सिमटी रह जाती हूँ तो खुद से खुश नहीं होती, क्योंकि मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो डियर, आपको सब मैनेज करके चलना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन ही घर के कामों में देते रहें। और अगर आपसे लोग खुश नहीं है तो उनकी परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं आई हो, बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आई हो। और जिंदगी बनाने का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता, क्योंकि जब आप खुद के सपने पूरे करोगे, खुद सफलता पाओगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले सफल होगे। इसमें आपकी पूरी फैमिली को सफलता मिलेगी, चाहे वो हस्बैंड हो, आपके बच्चे, आपके ससुर, आपके पेरेंट्स, तो हर किसी को तो खुशी मिलती है। तो कोई एक आधा दुक्का आपसे नाराज भी होता है तो उसको होने दो, जस्ट इग्नोर इट। आप हर किसी को लाइफ में खुश नहीं कर सकते हो, इस बात को मन में आप बैठा लो। और एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी, फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना, ये कौन सा नाटक है यार। ऐसे थोड़ी ना जिंदगी चलती है। और जो ये कहते हैं ना हम इतना काम करते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, एक कमेंट मेरे पास आया था, और इसी तरीके से 2-3 कमेंट मेरे पास आए थे, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सीरियसली वो पढ़ के भी अगर आप में मोटिवेशन थोड़ा सा भी नहीं आया ना, तो सीरियसली यार ये आप ना वीडियोस वगैरह देखना छोड़ दो, आप नहीं फिर मोटिवेट होने वाले कभी भी। किसी ने लिखा है कि हमें अपने लिए मेहनत करनी होगी। हम लोगों की सफलता तो देख लेते हैं, लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी हमें ये नजर नहीं आता। मैम, मैं आपको समझती हूँ, आप जिस कंडीशन में हो आपने उस तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की होगी। मैं गाँव से हूँ, गाँव में सास ससुर हैं, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं। मैं खेत का काम भी करती हूँ, मैं घर का काम भी करती हूँ, और उसके बाद जब रात को टाइम मिलता है मैं थोड़ा सा आराम करके और फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। ये होता है जज्बा। हमें ये नहीं देखना है कि दिन है या रात है। हमें जिसको कम टाइम मिल रहा है ना पढ़ाई का, यार आप ये सोचो कि जो आपके मेन काम है उनको निपटा लो। थक गए हो, थोड़ा सा आराम कर लो अलार्म लगा के, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। दोबारा से नींद आए सो जाओ। एक बारी लगातार 4-5 घंटे की नींद जरूरी है लेनी। 5 घंटे से ज्यादा मुझे इसलिए नहीं लगता नींद उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम है, क्योंकि मैं इतने टाइम से सिर्फ 5 घंटे, 4 घंटे, 4.5 घंटे सोती आ रही हूँ, तो मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम ही टाइम है, 24 आवर्स आप विले हो, कोई घर के काम नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, तो फिर ठीक है भैया, आप अपनी 8, 9, 10 घंटे की नींद पूरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मायके से आज हुई थी वापसी, ऊपर से जो सफर था उसमें थकान हो गई थी। मन तो मेरा भी कर रहा था कि बिना पढ़े सो जाऊं, लेकिन इस मन को कंट्रोल करना है, यही
यही एक हैबिट तो हमें अपनानी है, उसके बाद तो सब चीज़ें अपने आप आसान होती जाएंगी। गुड नाइट।